नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मित्रों, कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ की। महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम में आज हम आ पहुँचे हैं बस्ती ज़िले से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर मासो बाज़ार में। और यहीं पर वरई गांव है। वरई शिवधाम में वरईनाथ शिवधाम मंदिर जो है आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। और आज यहां पर हम आपको बाबा के अद्भुत दर्शन करवाते हैं और उसके पश्चात दर्शन के पश्चात आपको यहां के इतिहास के बारे में बताएंगे कि कब से यह मंदिर जो है प्रचलन में आया, कब से पूजा पाठ यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, कब से उनकी उत्पत्ति हुई है। ये बहुत कालीन समय से जो है यहाँ पर मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हुआ था और अभी नए स्वरूप दिया गया है मंदिर को। तो चलिए इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं परम पूज्य गिरी जी महाराज से जो हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको चलते हैं और बाबा के यहाँ पर अद्भुत दर्शन कराते हैं, अद्भुत शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। तो आप प्रोग्राम में बने रहिए। महिमा भोलेनाथ की। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बाबा के अद्भुत दर्शन करवाते हैं। और ये मंदिर परिसर की सीढ़ी है और हम चल रहे हैं बाबा के। देखिए कितना अद्भुत शिवलिंग है बाबा का और दर्शन करिए। प्रेम से बोलो बाबा उरईनाथ धाम की जय। तो भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हनी हार्दिक यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं महिमा भोलेनाथ की। महिमा भोलेनाथ की इस एपिसोड की कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं बस्ती मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर महसो से उरई ग्राम सभा में। तो यहाँ पर बहुत ही प्राचीन और पौराणिक मंदिर है, लगभग बौद्धकालीन मंदिर है ये। और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, जैसा कि बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में नहीं है क्योंकि अभी नई तरीके से जो है नई पीढ़ी जो है नया शुरुआत कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो है पुरातत्व और बौद्धकालीन जो है यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। तो चलिए अब बाबा उरईनाथ के धाम में यहाँ पर बैठकर जो है इनके बारे में यहाँ के स्थानीय लोग और जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे आपकी रूबरू करवाते हैं और वो आपको बाबा उरईनाथ की महिमा और यहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या इतिहास है, कैसे जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी और कब से जो है पूजा अर्चना यहाँ पे चालू है और इस क्षेत्र का क्या इतिहास है, वो उसकी जानकारी हम यहाँ पर आपको दिलवाते हैं। तो एक बार जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलो बाबा उरईनाथ की जय। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। तो बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी महाराज आपका हमारे YouTube चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स में। और इस समय सावन मास में प्रसारित कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ की चल रहा है। और आज इस एपिसोड में हम आपके इस क्षेत्र में बाबा उरईनाथ धाम में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। आप यहाँ की महिमा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कब से जो है ये मंदिर प्रचलन में है, कब से पूजा पाठ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कितना पुराना मंदिर है और कैसे जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। ज़रूर बताएंगे। हाँ, हमें जहाँ तक जानकारी है, हमारे कई पुरखे के लोगों ने जी पुरखे दर पुरखे बताते चले आए हैं कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। हम यहाँ तक जानते हैं कि लगभग 7 पुस्त की बात अगर करें तो भी नहीं बता पाएंगे कि मंदिर कब का निर्माण करवाया हुआ है। बौद्धकालीन समय का ही मंदिर है जी। जहाँ तक जानकारी हासिल हुई है, भेड़वा करके राजा थे, उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर से ठीक पूरब 100 बीघे का एक डी है जी, जहाँ बौद्धकालीन घर मकान
अगर ज़मीन की खुदाई की जाती है तो बखर शुद्ध मकान उसमें मिलते हैं। आंगन, खिड़की, दरवाजे सब कुछ उसमें बाकायदे अभी भी मिलते हैं। यहाँ के बौद्ध कालीन अवशेष कई बार जो है बौद्ध धर्म के लोगों ने आ करके यहाँ से उसका नमूना लेकर के गए हैं। बिल्कुल। और ये मंदिर भी जो है उन्हीं के समय के ईंटों से बनवाया हुआ था। शिवलिंग लगभग 10 फीट ऊंचा जी। और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण है। बिल्कुल। जब इस मंदिर का मतलब समझ लीजिए एक तरह से बेकार ही हो गया था, सारा मंदिर ध्वस्त हो गया था, केवल नींव बाकी थी। और उसी समय हमारे ही बड़े भाई श्री तीर्थराज गिरी, इनके मन में भगवान भोलेनाथ आकर के बस गए कि मंदिर का जो है पुर से हम जीर्णोद्धार करवाएंगे जी। इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया और काफ़ी कुछ करने के बाद जनता के सहयोग से जब कुछ ढिलाई होने लगी तो ये भी अपना चुपचाप बैठ गए। फिर उसके बाद एक हमारे यहाँ श्रीवास्तव जी थे, ठाकुर लाल श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी जनता के सहयोग से भिक्षा मांग करके काफ़ी कुछ उन्होंने करवाया। उसके बाद यहाँ पर बहुत से सहयोगी मिले, जैसे राम सुंदर यादव हैं बढ़ौरा जोत के जी, और उनका क्या नाम था पाल जी का, अरे सुरेंद्र पाल, हाँ सुरेंद्र पाल बड़े बाबू जी, उन्होंने भी भारी सहयोग किया। रामचरण चौधरी पिपरा चीथर के, उन्होंने सहयोग किया। आज मंदिर जो है इस पोजीशन में आ गया है कि ऐसा मंदिर शायद ही देखने को कहीं मिले जी। अभी भी काफ़ी कुछ काम बाकी है। अभी हम लोगों का मनसा था कि बस्ती से महासो मोहली रोड पर 1 किलोमीटर के आगे से ही हमारे मंदिर का रास्ता आया हुआ है। वहाँ पे एक गेट हम बनवाना चाहते हैं जी जी। उस गेट की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है और गेट ना होने की वजह से इस मंदिर की जानकारी विशेष लोगों को अभी तक नहीं हो पाती है। यहाँ तक है यहाँ की मान्यता, कई लोग हमारे जवार के जिनके वहाँ पुत्र की उपलब्धि नहीं हो रही थी, आके इनके सामने माथा टेके 2 बूंद आंसू गिराए और सबकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ ने पूरा किया। मुंडन संस्कार भारी ही संख्या में लोग यहाँ करवाते हैं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक लगभग एक दिन में 4, 6, 10 तो हो ही जाते हैं। फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि के दिन यहाँ अपार भीड़ होती है, बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। मेले में व्यवस्था भी इस तरह की होती है, पुलिस विभाग भी आकर के बैठती है, किसी तरह का गंडोगोल ना होने पावे, झगड़ा लड़ाई ना होने पावे। वैसे हमारे समिति के सारे बच्चे नाके पे लगे रहते हैं, क्योंकि ये जवार का मामला है। यहाँ हमारे गांव की जवार की बहन बेटियां आती हैं, किसी के साथ अभद्रता होने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सारे जवार के लोग लगे रहते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है। कई बार हम लोगों ने चाहा सरकार के द्वारा भी कुछ इसका पुनरुत्थान किया जाए, विधायक जी से भी कहे, मंत्री जी से भी कहे, लेकिन अभी तक कोई सहयोग हमको मिल नहीं पाया। वर्तमान विधायक रवि सोनकर जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई काम यहाँ हो नहीं पाया है। अगर इसके लिए कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा करवा दी जाए तो हम लोगों का मनसा पूरा हो जाएगा। आगे भगवान की महिमा इतनी लंबी है कि यहाँ जो भी आया, यहाँ तक कि बता रहे हैं आपसे, यहाँ जब मेले की दुकानें लगती हैं तो दुकानदार 10 बजे तक घबरा जाते हैं कि मेले में कोई है ही नहीं है, लोग आते जल चढ़ाते चले जाते हैं, हम लोगों की बिक्री नहीं होगी। लेकिन शाम का समय होते होते अगर वो बैलगाड़ी पे लाद करके, टेम्पू के लाद करके मिठाई और सामान लेके आए हैं तो शाम को 10 ग्राहक को उनको घुमाना ही पड़ा, भैया ख़त्म हो गया, भैया ख़त्म हो गया, भैया ख़त्म हो गया। ऐसे दयालु हमारे भोलेनाथ हैं और इनकी बदौलत ही हमारे गाँव में आज तक ना तो कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई पुलिस का महकमा आया यहाँ तक। जो भी आएंगे बाबा लोगों को सर झुका करके जाते हैं। एक बार हमारे राजा महासो हमारे शिवलिंग की खुदाई करवाने के लिए सोचे थे, इसकी खुदाई हम करवाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बाबा ऐसा, महाराज ऐसा है, इस पे हम फावड़ा चलाने देंगे नहीं। बोले तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। हमारे बुजुर्गों ने आकर के लेट लिए यहाँ और लेट करके बोले पहले हमारे गर्दन पे फावड़ा चलाओ, फिर इस मंदिर पे फावड़ा चलाने का हिम्मत करना, काटो सबको एक तरफ से। राजा हिम्मत हार गए और यहाँ से भाग गए। तमाम सारे बिच्छू, तमाम सारे सांप पीछा कर लिए, भागते 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 गए। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि फिर सारे सारे सांप और बिच्छू गायब हो गए हैं। कोई भी यहाँ आज तक इस तरह का हरकत नहीं करने पाया है।
बाबू राजकिशोर सिंह जी से भी मैंने कहा था भैया, हाँ हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि भैया कुछ मदद मंदिर के लिए कर दीजिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई काम हो नहीं पाया है। देखिए आगे क्या होता है, भगवान की मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी जी महाराज का, और बहुत ही अद्भुत जानकारी इन्होंने दिया, बहुत ही यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, और सभी लोगों से, सभी लोग कहना चाह रहे हैं शासन से, प्रशासन से, कि जो है इस मंदिर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बाबा की विशेष कृपा है, बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्राचीन है। बौद्ध सभ्यता से जुड़े हुए इस मंदिर का जो है कुछ यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा भी कार्य किया जाए, जिससे लोगों के आस्था में और जो है ये आ सके, मंदिर दूर दूर के लोग यहाँ पर आ सकें, सड़क भी थोड़ा सा शुद्धिकरण हो। और जैसा कि गेट लगाने की बात परम पूज्य गिरी जी महाराज कह रहे हैं, वो गेट भी लगे, सभी लोग सहयोग करें। और जितने लोग हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, अगर वो सहयोग करना चाहते हैं इस मंदिर का, तो यहाँ पर आएँ। मैं डिस्क्रिप्शन में पुजारी जी महाराज का नंबर दे दूँगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं, और जो भी दान करना चाहते हैं वो मंदिर के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए, अभी आपको हमने यहाँ का इतिहास बताया, बाबा उरईनाथ धाम का, और बहुत ही अद्भुत इतिहास है इनका, बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत अच्छी महिमा के बारे में बताया इन्होंने, बाबा ने। और आप आइए यहाँ पर, बाबा के दर्शन करिए, अपनी भी मनौती आप मानिए पूर्ण होती है, अवश्य ही पूर्ण होगा। और यहाँ पर जो है बाबा के क्षेत्र में विकास में कुछ सहयोग करिए, जिससे दूर दूर के लोग यहाँ पर आ सकें और बाबा के दर्शन कर सकें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं, और बाबा उरईनाथ धाम के श्री चरणों में कुछ भजन यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर बैठे स्थानीय लोगों के द्वारा, और मैं खुद भी एक भजन प्रस्तुत करूँगा बाबा के श्री चरणों में। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, प्रेम से बोलो बाबा उरईनाथ की, बोलो नीलकंठ भगवान की, हर हर महादेव। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री मांडवी उर्मिला श्रुति क्षीरति बरमान, चार सुमन चारो रतन तुलसी करते अतुलित बलधामं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। संत हनुमंत की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं शंकर भगवान की जय। बिखरे उर्मिला के तार तो सजा दो अम्बे, कोकिल सा कहकर कंठ को संवार दे। कविता कला के भव्य भावों को प्रदान कर, इधर भी वर्द पाड़ी अपना पसार दे। तार दे दास को सुधार दे, माँ चित्त वृत्ति सुंदर कथा हेतु शक्ति संचार दे। कक्षा मातु सब साज आजे, साथ मम मानस में चल मातु शारदे। उनके लिए माँ शारदा भवानी की उर्मे मकरंद पिपास लिए, मदमत्त बना बस जा रहा हूँ। मिलता मग है अनुकूल, कहीं प्रतिकूल से होड़ लगा रहा हूँ। कितने क्षण बीत गए जननी, न सरोवर का तट पा रहा हूँ। एक आश तिहारी लिए जननी, उलझे मन को सुलझा रहा। यज्ञ पुरुष भगवान की, भक्त भगवान की।
मनाने के जय हो राम हो एक शिव का भक्त आया शिव को मनाने के एक शिव का भक्त आया शिव को मनाने के लिए जय हो फूल दो और एक लोटा फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के जय हो फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के घुस गया मंदिर के अंदर और जल को चढ़ा दिया हाथ जब ऊपर किया हाथ जब ऊपर किया घंटा बजाने के फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के देख कर सोने का घंटा बाप दिल में समा गया चढ़ गया भोले के ऊपर चढ़ गया भोले के ऊपर घंटा चुराने के चढ़ गया भोले के ऊपर घंटा चुराने के हमारे भोलेनाथ जी प्रसन्न मुद्रा में आए आने वाले दर्शनार्थी जल समर्पित किए रास्ता लिए भक्त अपने आप को समर्पित कर दिया लोग तो हैं जल चढ़ाते भक्त खुद ही चढ़ गया लोग तो हैं जल चढ़ा के भक्त खुद ही चढ़ गया धन्य हो तुझको भक्तवर धन्य हो तुझको भक्तवर मुझको रिझाने के जय हो फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए
पर रख दिया, हाथ सिर पर रख दिया, वैकुंठ जाने के राम हो। हाथ सिर पर रख दिया, वैकुंठ जाने के जब अज्ञानता का पर्दा हटा और ज्ञान का प्रकाश हुआ तो क्षमा याचना निवेदन करता है, पहले मुझको माफ कर दो पाप जो मैंने किया। पहले मुझको माफ कर दो पाप जो मैंने किया। दूसरा घंटा ये दे दो, दूसरा घंटा ये दे दो, जीवन बिताने के हो। एक शिव का भक्त आया, उनको मनाने के फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के, दो एक लोटा जल चढ़ाने। शंकर भगवान जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत और बहुत ही बढ़िया रचना बाबा जी ने सुनाया। बहुत ही मन एकदम प्रसन्न हो गया। यहाँ से समझ लीजिए कि उठने का मन नहीं कर रहा है। तीर्थराज गिरी जी बाबा, और बहुत ही समझ लीजिए के भाई अवधराज गिरी, उनके सहयोगी अवधराज गिरी जी। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सब चल रहा है और मन नहीं कर रहा है कि यहाँ से उठकर जो है जाने के लिए, लेकिन क्या करें, समय कम है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में थोड़ा सा असुविधा होगा। तो चलते हैं, अब समापन की तरफ चलते हैं और बाबा उरईनाथ के श्री चरणों में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 2 शब्द, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो कहना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय। और हमारे भोले भंडारी शंकर भगवान शिव शंभू कैलाश पर विचरण करते हैं, कैलाश पर रहते हैं, लेकिन जब सावन मास आता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और तमाम जगह पर अपने भक्तों से मिलने अज्ञात रूप में आते रहते हैं और धरती पर ही विचरण करते हैं। तो अब मैं उनको याद करता हूँ और उनकी याद में जो है, उनकी शरण में कह रहा हूँ, मैं हिमाचल की बेटी ओ मेरा भोला बसे काशी, अरे सारी उम्र तेरी पूजा करूंगी बनकर तेरी दासी। बोलो शंकर भगवान की जय। कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और डमरू को सुन करके सभी देवता सभी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आगे कहना है कि डमरू को सुन करके कान्हा चले, डमरू को सुन करके कान्हा चले, अरे कान्हा चले संग राधा चले, कान्हा चले संग राधा चले, राधा चले संग राधा चले, राधा चले संग राधा चले। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। फिर आगे कहना है कि डमरू को सुन कर के गणपति चले, डमरू को सुन पर के गणपति चले, अरे गणपति चले संग कार्तिक चले, आहा गणपति चले संग कार्तिक चले, आहा कार्तिक चले संग कार्तिक चले, आहा कार्तिक चले संग कार्तिक चले। माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। माता अम्बे का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले शंकर भगवान की कैलाशी के वासी की जय। माता पार्वती की जय। हर महादेव। हर महादेव। उसे हरा नहीं सकती, ताकत उसे डरा नहीं सकती, और जिस पर कृपा मेरे शिव शंभू की हो, ये दुनिया उसे मिटा नहीं सकती, ये दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप कार्यक्रम देख रहे हैं महिमा भोलेनाथ की, और ये कार्यक्रम हनी हार्दिक आर्ट यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो रहा है। जैसा कि अभी आपने बाबा उरईनाथ की महिमा के बारे में परम पूज्य महाराज जी से सुना, और बहुत ही सुंदर भजन यहाँ पर बैठे हुए बाबा जी ने सुनाया, बहुत ही अद्भुत भजन। और कार्यक्रम को जो है ख़त्म करने का, जो है समापन करने का मन नहीं कर रहा है, और एक छोटा सा भजन आप बाबा जी सुनाएंगे। बाबा जी सुनाएंगे तो चलते हैं भैया। धन भोलेनाथ। हाँ, तो एक छोटी सी भजन भूत भावन भगवान शंकर जी का। लगन से सुनिए, मन से सुनिए। संसार को बसाने वाले भोलेनाथ खुद कहाँ रहते हैं, उनकी महिमा को देखिए। अरे धन धन भोले नाथ तुम्हारी
धन धन भोले नाथ तुम्हारे, अरे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोले नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक में बस्ती बसा प्रभु आप बसे वीराने में, धन धन भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक में बस्ती बसा प्रभु आप बस वीराने में, धन धन भोले नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक में बस्ती बसा प्रभु आप बस वीराने में। हजी हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन धन भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक में बस्ती बसा प्रभु आप बस वीराने में। आगे बढ़ा जटाजूट का चर्म शेर का वस्त्र पुराना, बूढ़ा बैल सवारी को, जिस पर तेरी शोभा पाती, धन धन गौरा प्यारी को, वो तो थी राजा की बेटी, ब्याही गई भिखारी को, जाने क्या देखा था उसने ना तेरी करतारी को, सुनी घ तेरे ब्याह की लीला, सुनी घ सुनी घ तेरे ब्याह की लीला, भिखमंगों के गानों में, तीन लोक में बस्ती बसा प्रभु आप बसे वीराने, धन धन भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक में बस्ती बसा प्रभु आप बसे वीराने में। धन धन भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक में बस्ती बसा प्रभु आप बसे वीराने में। रूप तुम्हारे हैं अनेक पर सबसे उत्तम है नंगा, जिस पर तेरी शोभा पाती, जट में बैठी है गंगा, आज डोमिनी कर में, जिस पर तेरी शोभा पाती,
जटा में बैठी है गंगा। बतलाए मगर क्या रखा अलख जगाने में, तीन लोक में अलख तुम्हें बतलाए मगर अलख तुम्हें बतलाए मगर क्या रखा अलख जगाने में, तीन लोक में बस्ती बसा प्रभु अब से वीराने में। हरि हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन धन बोले ना तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा प्रभु अब से वीराने में। भगवान की जय। भोले भंडारी के मंदिर में टूटा फूटा जो कुछ अपने मुखार बिंदों से सुनाए हैं, भक्तजनों श्रोताजनों कोई त्रुटि हो कोई गलती हो तो उसे क्षमा करेंगे। भोलेनाथ का महिमा ऐसा है कि कुछ न कुछ जुबान पे आ ही जाता है, बगैर सुनाए मन मानता नहीं है, हैं? तो इसलिए जो भी टूटा फूटा सुनाया गया है उसमें जो त्रुटि होगी उसे क्षमा कीजिएगा। हमारे साथ बैठे देखिए हमारे ग्राम के प्रधान जी श्री शिवमूर्ति गिरी जी हैं और गांव के तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सब यहाँ के बिरादरी के बच्चे ही सब हैं। ये सब भगवान शिव की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। मेले में प्रबंध जो इनके ही सिर पे मढ़ा जाता है, सारी व्यवस्थाएं लोग देखते हैं, बड़े ही लगन से बड़े चाव से करते हैं। अब भोलेनाथ की कृपा हो जाए, कुछ मंदिर के द्वारा जो है सरकार के द्वारा जनता के द्वारा कुछ और यहाँ का काम बढ़ जाए तो हम लोगों का लालसा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। तो दोस्तों अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत ही अद्भुत भजन सुनाया महाराज जी ने और बहुत ही अच्छी संगत यहाँ पर परम पूज्य महाराज जी ने दिया। और ढोलक पर बैठे हमारे विशेष सहयोगी संतोष मिश्रा जी और कैमरे पर सहयोगी हमारे जगदीश यादव जी। तो दोस्तों अब चलते हैं समापन की तरफ और कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए शिवधाम में एक ऐतिहासिक मंदिर पर और वहाँ की महिमा और वहाँ के बारे में आपको बताते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें और हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए शिवधाम में। हर हर महादेव।